ये अंतिम प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे विवेक बहुगुणा और उनके साथी। इस प्रस्तुति का शीर्षक है सुन रे दीदा। सुन रे दीदा में एक आदमी अपने बड़े भाई को बता रहा है कि भाई भाभी का एक संदेश आया है, और क्या संदेश आया है ये आप उनके मुंह से सुनिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी पहली परफॉर्मेंस होगी जो ऑन स्टेज है। हम सब नर्वस हैं, मेरे पैर भी कांप रहे हैं। इससे पहले कि मेरी आवाज़ कांपे और मैं तलत महमूद बन जाऊं, मैं एक काम करूंगा। सबके लिए एक एक्सरसाइज है हमारे पास। जैसे हम नर्वस होंगे और आप लोग सोने लगेंगे, मैं ऐसे करूंगा, आप ओके? ओके, थैंक यू। सुन रे दीदा तेको आयूं ची बौजी को सवाला। सुन रे दीदा तेको आयूं ची बौजी को सवाला। गौरी आवाज झट अपनो, गौरी आवाज झट अपनो सेंत्यू कर समाला। सुन रे दीदा तेको आयूं ची बौजी को सवाला। सुन रे दीदा तेको आयूं ची बौजी को सवाला। सुन रे दीदा, हे दीदा, हे दीदा। मसी मांगे ने पांगी, मसी मांगे ने पांगी, रह गए नी बस दुई डांगी। दुर्पली को द्वार टूटे, दुर्पली को द्वार टूटे, मैला खोल पाला। सुन रे दीदा तेको आयूं छे बौजी को सवाला। सुन रे दीदा, हे दीदा, हे दीदा। बाबा गोद में न पुरनी गए, गोद में न पुरनी गए, खानी पीनी हुण कख है। लैंदी गौड़ी छट छुटे, लैंदी गौड़ी छट छुटे, जनो हाथो रुमाला। सुन रे दीदा तेको आयूं छे बौजी को सवाला। सुन रे दीदा, हे दीदा, हे दीदा। जेठ जी होर बिगल गैनी, जेठ जी होर बिगल गैनी, द्यूर बाटू खोजदी रहनी। ससुरा जी की इखरी बरड़ी, ससुरा जी की इखरी बरड़ी, भक्त चाहू माला। सुन रे दीदा तेको आयूं छे बौजी को सवाला। सुन रे दीदा, हे दीदा, हे दीदा। सासू जी की सास चल, सासू जी की सास चल, पाल मते द्वार हल। गौरी आवा झट अपनू गौरी आवा
अपनों से त्यू कर समाला सुन रे दीदा तेको आयूं चे भौजी को सवाला सुन रे दीदा तेको आयूं चे भौजी को सवाला सुन रे दीदा हे दीदा हे दीदा। अब मैं आमंत्रित करूंगा विशाल नैथानी जी को, आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा और वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो आपको बीच बीच में बताएंगे कि अगले दृश्य में क्या होने वाला है। सारे दृश्य संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे और हमारे सभी कलाकार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। धन्यवाद। हिमालय पर्वतोयम हिमाच्छादित सर्वदा रक्ष रक्ष देवतात्मा भारत भाल निरंतरम। हे हिमालय शांति देई तू रिद्धि देई सिद्धि देई दैणु रही तू। हे हिमालय शांति देई तू। बद्रीनाथ किदार तेरी आरती गाना छन। बद्रीनाथ किदार तेरी आरती गाना छन। नौबती नौ खंडू की संध्या का दिवलाना छन। शंक और भाणा भंकोरू की 60 देनी छन यखे की मठ मंडुली भी। हे हिमालय शांति देई तू रिद्धि देई सिद्धि देई दैणु रही तू। शेख रशीद का ये भव्य सभागार में मेरा पहाड़ का हमारा उत्तरांचल का मेरा सभी बुजुर्गों मेरा भाई बंधु हमारी मातृशक्ति मेरी दीदी भूलियों मैं विशाल नैथानी आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन कर दूं और खास तौर पर मेरा परम श्रद्धेय भाई दीपक ध्यानी जी जौन मेहते यकमयू ये मंच पर खड़ा होने को वक्त दीनी मैं अपना परिचय का रूप में आपका सामने दुई बात कर लूं। मेरू जन्म मैं डिस्ट्रिक्ट टेरी बिटी बिलोंग कर दूं। जन्म तो मेरू बम्बई कुछ और वही मेरी परवरिश वगैरह वे शिक्षा दीक्षा वे वक्त बिटी हिंदी सिनेमा की तरफ गई हूं और सन 86 का लगभग मैं ते आपकी फिल्म कौथिक लिखने को सौभाग्य मिली। वहां का बाद बेटी बुआरी चक्रचाल की मैं पटकथा और संवाद लिखिन पर फिल्मों में जब बहुत अच्छू काम नहीं हो सकी क्वालिटियों में दसों समझौता वेन तो वैसे तंग एक बाद में मैं इतिहास का खातिर काम कर बैठी हूं और मैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्य स्मृति में सन 2000 में गीत नाटिका वीरभड़ माधो सिंह भंडारी का करीब 40-50 मंच जनपद टेहरी और रुद्रप्रयाग का सीमांत परगनों में दिनिन और आज आपका सामने ये भाव नाटिका प्रस्तुत छौकन्नो बड़ा हर्ष की बात छ। सबसे बड़ा हर्ष की बात यह छ कि आप लोग प्रवास में रहते भी अपनी संस्कृति अपनी कला अपना कला कौशल और अपना परिवेश ते याद छन करना अपना इतिहास का संरक्षण का खातिर काम छन करना अपनी भाषा का विकास का खातिर काम छन करना यहाँ का खातिर आप लोग बधाई का पात्र छन। तो समय अधिक न लेते ही आपका सामने प्रस्तुत कर दूं गीत नाटिका वीरभड़ माधो सिंह भंडारी। थोड़ा सा कथा का बारे में बतौलू। हमारा दिवंगत इतिहासकार भक्त दर्शन जी लिखदन डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल लिखदन दुगड्डा बिटिन
बुद्धि वल्लभ ड्यूंडी जी लिखदन कैप्टन सूरवीर सिंह पंवार जी को जो उनका जो अभिलेखन तोमा बताए गए कि सन 1595 का लगभग यूं वीर पुरुष भरत शिरोमणि माधो सिंह भंडारी को जन्म कीर्तिनगर का पास मलेथा का एक गांव में काला भंडारी का घर में हुए। काला भंडारी महाराजा मानशाह का कार्यकाल में गढ़वाल का प्रसिद्ध भड़वेन। उनका घर में जब माधो सिंह भंडारी पैदा हुए तो उनकी शिक्षा दीक्षा अपना पिता से उन्हें प्रेरणा मिली और बाद में अग्नि चलिक माधो सिंह भंडारी श्रीनगर नरेश महपति शाह का सेनापति हुए। वे वक्त मुख्य सेनापति रिखोला लोधी था। रिखोला लोधी का सानिध्य भी माधो सिंह भंडारी ते प्राप्त हुए और वो 3 बहुत बड़ा बॉर्डर लड़ीन हमारी सीमा को विस्तार करी। चीन, तिब्बत और दापा घाट पर उन बहुत बड़ा बड़ा युद्ध लड़ीन और सीमा को विस्तार करी। इतिहास लिख दो कि जो मैकमोहन रेखा च वक्त तक वो हमारी भारत की सीमा तय लिगिन और अंत में एक कथानक उनका जीवन से जुड़ियों च कि मलेथा महाराजा महपति शाह होते 4 जागीर दिनिन माणिकनाथ को डांडू, कालों की कोटी, लालूड़ीगढ़, इन्हीं 4 जागीर और मलेथा। मलेथा कीर्तिनगर से करीब 8 किलोमीटर पहले च वक्त में महाराजन होते 82 एकड़ भूमि दिन है। वे भूमि में सारू उखड़ थो, पानी को कहीं 9 निशान नहीं थो, जबकि अलकनंदा ठीक 500 मीटर निस्बगनी थे। जब माधो सिंह भंडारी बीरबाला उदीना ते विवेक लियोनन तो उदीना ते 82 एकड़ भूमि मले थे कि सिंचित करने का खातिर माधो सिंह भंडारी का सामने प्रस्ताव रख दिन कि आप ही जमीन ते उपजाऊ बना, ये ते सिंचित भूमि बना और वहां का खातिर माधो सिंह भंडारी एक टनल, एक सुरंग को निर्माण कर दन। बतौनन कुछ इतिहासकारों को मत कि वे सुरंग का निर्माण का दरमियान उनका पुत्र गजय सिंह को की एक्सीडेंटल मौत हुई, लेकिन ज्यादातर को मान हुई कि वो तय जो तय कुल का खातिर अपना पुत्र को बलिदान देना पड़ी। तो वीरता, शौर्य और मां की ममता की यह कथा आपका सामने प्रस्तुत करना छो। मैं ते उम्मीद आप लोग पसंद करला। यूं ही शब्दों का साथ सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। ये मंत्र इस पार हिमालय से टकराते पुनः लौटकर गंगा जमुना की इन गहरी घाटियों में प्रतिध्वनि बनकर समा जा रहे हैं। जहां जहां गगनचुंबी हिमशिखरों से सरकते बर्फान प्रलय की भयंकर गर्जना करते हुए ढलानों पर लुढ़क कर घाटी की तलहटियों में बिखर जाते हैं, वहीं 4 धाम एवं 5 प्रयागों के शंखनाद, मशक रणसिंगा और ढोल दमों पर थिरकते ताल प्रभात की अरुणिमा लिए आलोकित होते सूर्य नारायण को पृथ्वी पर उदय होने का निमंत्रण देते हैं और पल पल उमड़ते हवा के मंद झोंके बांज, बुरांस, चीड़, देवदार और चिनार के पेड़ों पर स्वच्छंद हिलोरे लेने लगते हैं। इसी भूमि की सुरम्य वादियों में बहती मां अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसे एक गांव मलेथा में सन 1595 के लगभग
इस वीर पुरुष माधो सिंह भंडारी का जन्म हुआ। एक सिंह रैंद बाण, एक सिंह गाय का। एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह गाय का। और सिंह गाय का, और सिंह गाय का। माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। ऊंचा लखनापुर मरगा माधो सिंह भंडारी, वीरू मका वीर होला माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। ऊंचा लखनापुर मारैंदा माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, वीरू माँ का वीर होला माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। ऊंचा लखनापुर मरंदा माधो सिंह भंडारी, वीरू माका वीर होला माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। सौणे पाणे का बेटा होला माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, ललुड़ी का ठोकदार होला माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। सोनबाड़ का बेटा होला माधो सिंह भंडारी, लड़ुड़ी का ठोकदार होला माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। मलथा का माफीदार होला माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, तेरा गुरु माणिक नाथ माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। मलका का माफीदारी होला माधो सिंह भंडारी, तेरा गुरु माणिक नाथ माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी हमारा, माधो सिंह भंडारी। एक सिंह रैंद बणमा, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह गाय का।
कवि भोलादत्त देवरानी जी लिखना छन, एक सिंह बल उच जो बणु मारंदू, एक सिंह रेंद बण मा एक सिंह गाय का, और एक सिंह गाय का है, गाय का बछड़ा बैल जो हल चलाते इंसान का भरण पोषण को साधन बन दू। एक सिंह रेंद बणमा, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह, और सिंहों में एक सिंह माधो सिंह हुए और सिंह गाय का। ऐसा कोई सिंह फिर पैदा नहीं हुआ। कितना सुंदर अभिव्यक्ति चो मैं ये मंच का थ्रू, ये मंच पर खड़ू देखते हैं श्रद्धेय स्वर्गीय भोलादत्त देवरानी ते श्रद्धांजलि दोनों। आज वो हमारा बीच होंदा तो पहाड़ की इन्हीं कई प्रस्तुति लिखदा। हम कथा की तरफ अग्नि चलदा। जब माधो सिंह भंडारी ख्याति विख्यात हुए जानन, उनकी वीरता का जगह जगह गीत लगना शुरू हुए जानन, तो वही वक्त एक दिन तकी सुबीनामा माधो सिंह भंडारी बीरबाला उदीना ते देखदन, जो उदीना अग्नि चलिकों का जीवन में उनकी अर्धांगिनी का रूप में प्रस्तुत होंगे। पानी की ये कथा में आपने लीछू चलनो सुबीना का दंत। जख माधो सिंह भंडारी बीरबाला उदीना ते सुबीना में देखदन, और उदीना गढ़ की तरफ उनका दिल में एक बात बैठी जाती कि मैंने उदीना विवेकते लियोन इनु इंद्रमणि बडोनी जी और स्वर्गीय जबर सिंह नेगी जी लिखदन कि माधो सिंह भंडारी तब कुमाऊं का उछंदगढ़ जानन, और वख एक दिन उदीना दगड़ियों की मुलाकात होती। तो लावा आपका सामने प्रस्तुत करनो छूं अगलो दृश्य। सुबीना का दंद देखी उदीना बौराण, बादलों का बीच देखी कांठा मां की जोन। धन्यवाद। सुबीना का दंद देखी उदीना बौराण, सुबीना का दंद देखी उदीना बौराण, बादलों का बीच देखी है कांठा मां की जोन। जनी कांठा मां की जोन, कांठा मां की जोन, जनी कांठा मां की जोन। सुने तो ना से माधो जागरण तोरे, सुने तो ना से माधो जागरण तोरे। उजाला सी मुठ देखी धारे मासी गैणा, उजाला सी मुठ देखी धारे मासी गैणा, नौटोलियों का बीच देखी है आचर्यों सी बैण। पाद आचर्यों सी बैण, आचर्यों सी बैण, पाद आचर्यों सी बैण। सुने तो ना से माधो जागरण तोरे, सुने तो ना से माधो जागरण तोरे। सोना सी मत बेणु देखी चांदी शीस फूल, सोना सी मत बेणु देखी चांदी शीस फूल, फ्योली सी पिंगली देखी है कौला जनु फूल। स्वाणु पूरा सीखू फूल, पूरा सीखू फूल, स्वाणु पूरा सीखू फूल। सुने तो ना से माधो जागरण तोरे, सुने तो ना से माधो जागरण तोरे। मखमली आंगड़ी पैरी घुंडियो माघा गरी, मखमली आंगड़ी पैरी घुंडियो माघा गरी, ऊंची छाती चंद्रहार है खुटियो माझावरी। बाजी कुट्यो माझावरी, कुट्यो माझावरी, बाजी कुट्यो माझावरी। सुने तो ना से माधो जागरण तोरे, सुने तो ना से माधो जागरण तोरे, सुने तो ना से माधो जागरण तोरे।
आधुनिकता की तरफ तो बेशक काम करा, आधुनिक होणु कोई गलत नहीं छ, पर अपनी संस्कृति पछाड़नी, अपनी भाषा भूलनी गलत छ। अपनी संस्कृति का खातिर अबोध बंधु बहुगुणा जी छन दिल्ली में, अब दिवंगत वेगिन, लेकिन मैं समझ दू कि मेरी दृष्टि में से एक बहुत सुप्रीम पर्सनालिटी थे। तौन लिखी, जय राज मान रक्षा शिक्षा न अपनी भाषा, तख उन्नति की कैन कन कैक कन्न आशा। भूम्याल एक काव्य चा बोध बंधु बहुगुणा जी को, और मैं काव्य ना मैं वे ते महाकाव्य बोल दूं। हमारा बच्चा वक्त प्राथमिक या मत जूनियर सेक्शन में जूछन पढ़ना सिंचन पढ़ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। एक अलंकार की परिभाषा, एक अलंकार की परिभाषा सिर्फ इतने में दे रहे हैं। अबोध बंधु बहुगुणा जी ने का इतिहासी पर बात कर ला, आप ये न बोले कि भाव नाटिका का अलावा मैं समय छू लियो। अबोध बंधु बहुगुणा जी ने जीतू बगड़वाल पर भरणों को एक बिरहा सर्ग लिखी, जीतू को एक बिरहा सर्ग लिखी कि वो अपनी प्रेसी के प्यार में इतना खोया हुआ है कि वे एक अंतर्द्वंद मचबोनु वेते अपनी प्रेमिका की भरण की याद चौनी अर्चबोनु। कुत गली की कुरगली सी क्या पुणी वा कतमती। एक ही शब्द, एक ही अक्षर को देखा कति बार वर्णन करूं। कुत गली की कुरगली सी क्या पुणी वा कतमती। खुल खुल बित खुब साट की खुशबू खती। गीत गद 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 गंगाड़ी गाड गरिमा गूंजनी। घाम मां घबरांदी घाट्यूं गुगती गम तपी गूरणी। क ख ग ग घ च पर लिखी। चित्रकार चंट चिंता चंद्रिका मां चौंकली। छैल छुप दी छब लट्यावा छल बुली छुई छौंकली। जागला जल जात जल बल जाली जब जल कू फजल। झट झंवोरियों की झनक मां झसकली झली जब। अच्छा जा यहाँ टा पर लिखी। टक टक टकी टरकणी सी टल टल बल टल कली। ठंड मां ठाडी ठड्याई